एक बार प्रजापति ने अपने समीप आए सत्संगियों को आत्म तत्व के बारे में बताते हुए कहा, यह आत्मा पाप रहित, अजर, अमर, दुख से रहित, भूख और प्यास से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। इसे ही तलाशना चाहिए और इसी की इच्छा करनी चाहिए, इसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। जो इस आत्म तत्व को जान लेता है वह सभी लोगों को प्राप्त कर लेता है। उसकी समस्त कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। प्रजापति देवों और असुरों दोनों के ही पिता हैं और उनको ज्ञान देने वाले हैं। इस उपदेश को इन दोनों वर्गों के लोगों ने सुना और अपने अपने समूह में बैठकर कहने लगे, क्यों नहीं हम भी उस आत्मा को जाने जिसे जानने से सब लोगों और सभी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है, सभी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। इन देवों और असुरों ने इंद्र और विरोचन को अपना प्रतिनिधित्व चुना, अर्थात देवों ने अपना प्रतिनिधि इंद्र को चुना और असुरों ने अपना प्रतिनिधि विरोचन को चुना। दोनों ही अत्यंत विनम्र और श्रद्धा भाव से आचार्य के लिए हाथ में समिधाएं लेकर प्रजापति के समीप आए। यहाँ आकर पहले तो उन्हें 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्वी जीवन बिताकर ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी बनाने की व्यवस्था उन दिनों में थी। जब यह तपस्या काल पूरा हो गया तो प्रजापति ने उनके वहां आकर रहने का कारण पूछा। उत्तर में इंद्र और विरोचन ने कहा, हमने आपका वह उपदेश सुना है जिसमें आपने कहा था कि निष्पाप, अजर, अमर, दुख से रहित, सत्य की कामना करने वाला, सत्य का संकल्प करने वाला आत्मा को जानकर हम सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तथा हमारे सभी मनोरथ भी पूरे हो जाते हैं। भगवान, अब हम उसी आत्म तत्व को जानने की इच्छा लेकर आपके समीप आए हैं। ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए प्रजापति ने जो उदाहरण दिए वे किसी ऊंची अट्टालिका पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के तुल्य थे। वह पहले स्थूल वस्तु को बताकर उससे सूक्ष्म की ओर बढ़ने का संकेत करते हैं। अतः प्रजापति ने कहा, देखो, जो आंखों में दिखाई देता है वही अमर, अभय और महान ब्रह्म है। इस पर इंद्र और विरोचन ने पूछा, महाराज, यदि जल में हम अपना प्रतिबिंब देखें अथवा दर्पण में अपनी आकृति को देखें तो क्या हम इसे ही आत्मा मान ले? इस पर आचार्य बोले कि हाँ, पहले जल के पात्र में अपनी आकृति को देखकर ब्रह्म के स्वरूप का अनुमान करो। यदि तुम इसे न जान सको तो फिर मुझे बताना, मैं आगे तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ये दोनों जल से भरे हुए पात्र में अपना रूप देखने लगे। आचार्य पूछते हैं, क्या देखते हो? उत्तर में दोनों ने ही उत्तर दिया, भगवान, हम अपनी संपूर्ण आत्मा को ही इस जल में देख रहे हैं। सारा शरीर ही परछाई रूप में दिखाई दे रहा है। इस पर प्रजापति ने कहा, अब ऐसा करो कि अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करो और फिर इस पात्र में स्वयं को देखो। उन दोनों ने वैसा ही किया। प्रजापति ने फिर से पूछा, अब क्या देखते हो? दोनों ने उत्तर दिया, भगवान, जैसा हमारा शरीर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित है वैसी ही सुसज्जित आकृति भी हमें जल में दिखाई देती है। प्रजापति ने कह दिया, बस समझ लो, यही वह आत्मा है जो अमृत, अभय तथा महान है। दोनों शांत मन से चले गए। प्रजापति तो दोनों की पात्रता की परीक्षा लेना चाहते थे। क्या ये मेरी बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि जल में जिसकी आकृति दिखाई देती है वह भौतिक शरीर ही आत्मा है
अथवा वे इस समाधान से संतुष्ट न होकर फिर से मेरे पास आएंगे। जब इंद्र और असुरों के प्रतिनिधि रोचन ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप जाने लगे, तो प्रजापति ने मन में सोचा कि वास्तव में इन्होंने आत्म तत्व को न जाना और न ही प्राप्त किया। फिर भी ये लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग शरीर को ही सब कुछ मानने वाले दर्शन के अनुयायी बनकर पराभव को प्राप्त करेंगे। जो शरीर से भिन्न आत्म तत्व को न जानते हैं न मानते हैं, उसका संसार में पराजित होना निश्चित है। जब विरोचन असुर समूह में पहुंचा, तब उसने शरीर को ही सब कुछ मान लेने की बात अपने साथियों को बताई और कहा कि वास्तव में यह शरीर ही पूजा के योग्य है, यही सेवा के योग्य है। हम अपने शरीर को ही स्वस्थ, सुंदर और बलवान बनाएं। शरीर को ही सब कुछ मानकर उसकी देखभाल करें तो हमें इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होगी। यहीं से असुर सभ्यता का आरंभ हुआ, जिसमें दानशीलता नहीं है। जो परलोक और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते तथा हवन कर्म नहीं करते, वे ही असुर कहलाते हैं। असुर वे ही हैं जो चेतन आत्मतत्व को न जानकर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। किंतु इंद्र विरोचन से अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने देव सभा में पहुंचने से पहले मार्ग में बहुत कुछ विचार किया। उनका विचार निरंतर चलता रहा। जिसकी छाया जल में दिखाई देती है, यदि वह छाया आत्मा है, तब तो यह मानना होगा कि यदि हम अपने शरीर को सुसज्जित करें, उसको परिष्कृत करें, उसे सुंदर वस्त्र पहनाएं, तब तो क्या वह आत्मा भी उसी प्रकार सुसज्जित आभूषणों से लदी हुई होगी। इसी तर्क को आगे बढ़ाए तो क्या शरीर के अंधा होने पर आत्मा भी अंधत्व को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक आंख के फूट जाने पर यदि व्यक्ति काना हो गया तो क्या आत्मा भी कानी हो जाएगी। फिर तो शरीर के नष्ट होने पर उस आत्मा को भी नष्ट हुआ माना जाना चाहिए। किंतु आत्मा को तो प्रजापति ने अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र कहा है। यदि शरीर को ही आत्मा मान लेंगे तो इस मत का कोई श्रेय दिखाई नहीं पड़ता है। जब इंद्र का मन असंतुष्ट रहा तो वह फिर से समित पाणी होकर आचार्य के पास लौट आए। उसे अपने पास आया हुआ देखकर प्रजापति ने कहा, तुम तो अपने साथी विरोचन के साथ संतुष्ट होकर चले गए थे, अब फिर से क्यों आए हो। तब इंद्र ने अपनी शंका उन्हें बताई और कहा, यदि शरीर के सुसज्जित होने पर आत्मा भी सुसज्जित हो जाती है, तब शरीर के अंधे होने पर आत्मा भी अंधी हो जाएगी क्या। शरीर के अंग अगर किसी विकार से युक्त हो जाए तो क्या हमारी आत्मा भी विकार से युक्त हो जाएगी। यदि ऐसा है तब तो शरीर की भांति आत्मा भी नाशवान कहलाएगी। मुझे इस सिद्धांत में कोई तत्व नजर नहीं आता है। प्रजापति ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मैं तुम्हें फिर से ज्ञान दूंगा, किंतु इसके लिए तुम्हें 32 वर्ष तक फिर से तपस्या करनी होगी। इंद्र ने ऐसा ही किया। जब व्रत समाप्त हुआ तब प्रजापति ने कहा, देखो, स्वप्न में जो अनेक प्रकार का अनुभव करता हुआ आत्मा इधर उधर घूमता है, वही अमृत, अभय और महान है। इंद्र ने इस उपदेश को सुना और उसका हृदय शांत हो गया। अभी वह देवों की मंडली में पहुँचे भी नहीं थे कि उनके हृदय में फिर से एक शंका हुई और शंका के साथ उन्हें भय भी हुआ। स्वप्न का अनुभव करने वाले आत्मा को तो शरीर का दोष लगता नहीं। शरीर में किसी प्रकार का विकार आ जाए
तो आत्मा में विकार नहीं आता है। यदि शरीर का वध कर दे तो इस आत्मा का वध नहीं होता है। यह ठीक है कि स्वप्न में हम मरते हैं और मारते हैं, अनेक बुरे अनुभव भी करते हैं, किंतु इससे आत्मा को कोई अंतर नहीं आता। वह न मरता है और न मारा जाता है। अतः इस उपदेश को भी मैं कैसे सही मान लूं? वह फिर से समित पाणी होकर गुरु के पास आए। प्रजापति ने फिर से पूछा कि हे इंद्र, तुम तो शांत होकर चले गए थे, फिर से क्यों आए? इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, शरीर के अंधा होने पर आत्मा तो अंधा नहीं होता। स्वप्न में हम किसी को मारे या स्वयं को मरा हुआ देखें तो उससे हमारी अविकारी आत्मा प्रभावित नहीं होती। आप मुझे वास्तविक आत्म तत्व की शिक्षा दें। प्रजापति ने उसे फिर से 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा। इंद्र ने वैसा ही किया। वह बोले, देखो, सुषुप्ति में जब शरीर सोया रहता है तो वह आत्मा भी अपने स्वरूप में रहता है। वह प्रसन्न और प्रशांत रहता है। बस इसी सुषुप्ति अवस्था को ही ब्रह्म मान लो। इंद्र इस उपदेश को सुनकर अपने स्थान की ओर चले, किंतु अब भी उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई। उनको यह शंका थी कि यदि सुषुप्ति ही आत्मा है तब तो वह विनाश का ही पर्याय है, क्योंकि सुषुप्ति में तो कोई अनुभव शेष रहता ही नहीं है। वे एक बार फिर लौट आए। कारण पूछा तो जानने पर उन्होंने कहा कि सुषुप्ति तो स्पष्ट ही विनाश का प्रतीक है। उसे ही आत्मा समझकर कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? इस बार प्रजापति ने स्वीकार किया कि तुम्हारी शंका सही है। अब मैं तुम्हें वास्तविक आत्म तत्व बताऊंगा, किंतु अब 32 नहीं अपितु मात्र 5 वर्ष तक ही तपस्या पूर्वक मेरे समीप रहना होगा। वह और 5 वर्ष तक उनके पास रहे। इस प्रकार पूरे 101 वर्ष तक इंद्र ने ब्रह्मचर्य साधन किया। उनकी इस दीर्घकालीन तपस्या के समाप्त होने पर प्रजापति ने उन्हें वास्तविक ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, देखो, पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर मर जाने वाला है। मृत्यु का यह ग्रास बनता है। तथापि यह शरीर ही अमर, अविनाशी और शरीर आत्मा का अधिष्ठान अर्थात निवास स्थान है। यह भी सत्य है कि जब आत्मा शरीर में रहता है तभी वह प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख आदि का अनुभव करता है। निश्चय समझो कि जब तक आत्मा शरीर में स्थित है तब तक वह सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों से अलग नहीं हो सकता, किंतु शरीर से अलग हो जाने पर वह द्वंद्वातीत होता है, क्योंकि वह आत्मा जो है वो अशरीर, अविकृत तथा अमृत सत्ता है जो कभी नहीं मरता है। जब यह आत्मा भी शरीर से अलग होता है तो प्रभु भक्ति तथा योग साधना जन्य पुण्य कर्मों के कारण वह परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त होता है, मोक्ष के आनंद का अनुभव करता है। यह मोक्ष प्राप्त आत्मा ही उत्तम पुरुष है। जीवात्मा की मुक्ति को इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे रथ से बंधा घोड़ा उससे छूटकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है, उसी प्रकार शरीर आदि के भौतिक बंधनों से मुक्त होकर जीवात्मा भी परमात्म लाभ कर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। शरीरगत आत्मा के अनुभव के लिए उसे इंद्रियां मिलती हैं। देखने के लिए आँखें, सूंघने के लिए नाक, बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए कान, मनन करने के लिए मन, किंतु मोक्ष अवस्था में स्थूल इंद्रियां तो रहती नहीं हैं, किंतु जीवात्मा के साथ कारण शरीर अवश्य रहता है। उससे ही वह सुख का अनुभव करता है। उस
मोक्ष अवस्था में मुक्त जीव परमात्मा की आराधना करते हैं। उस परम पुरुष की उपासना से ही वे समस्त लोकों और समस्त कामनाओं को पूरा कर आप्त काम हो जाते हैं। यही प्रजापति का अंतिम और मुख्य उपदेश था। वस्तुतः ईश्वर ही रूपमय जगत का संचालक है। उसके भीतर ही यह नाम रूपात्मक जगत स्थित रहता है। वही ब्रह्म है, अमृत है। इसे जानकर ही प्रजापति जैसे ब्रह्मवेत्ता का सत्संग प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करके ही साधक को त्रिवर्णों में प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होती है। वस्तुतः महान यशस्वी परमात्मा को पा लेना ही शुद्ध यश प्राप्त कराता है। इसे पाकर पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। इस ब्रह्म विद्या का सर्वप्रथम उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति ऋषि को दिया। प्रजापति ने इसे मनु को दिया और मनु ने अन्य प्रजाओं को यह ज्ञान दिया। आत्मज्ञान और मुक्ति का अभिलाषी संसार में रहकर गुरु की सेवा करे, स्वाध्याय करे, अपनी संतान को अच्छे संस्कारों वाला बनाए, लोगों को धर्म पर चलने की प्रेरणा करे, इंद्रियों का संयम करे और इस प्रकार अपने जीवन को पवित्र बनाता रहे, तो वह गृहस्थी भी अंततः मृत्यु के पश्चात परमात्मा के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। वहाँ से मोक्ष अवधि पर्यंत उसका पुनः धरती पर आना नहीं होता है। छांदोग्य उपनिषद का यह जो है वो अंतिम उपाख्यान है। इसी के साथ ही सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को नमो नमः, धन्यवाद।